हेलो दोस्तों। आज हम इंटीग्रेशन के एडवांस्ड लेवल्स में एंटर कर रहे हैं। जब बेसिक फॉर्मूलाज काम नहीं आते तब आपको कुछ स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेट्स डाइव इन। देखो, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज आपने सीखे हैं, जैसे x टू द पावर ऑफ n या sin x का इंटीग्रल, वो सब अच्छे हैं, बट वो आसान लेवल के एनिमीज के लिए हैं। व्हाट हैपन्स जब गेम थोड़ा टफ हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, इस इंटीग्रल को देखो, इंटीग्रल x इंटू कॉज एक्स dx। यहाँ दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये है एक क्लासिक बॉस लेवल चैलेंज। तो जब आपके एग्जिस्टिंग टूल्स काम नहीं कर रहे हैं, तब आप क्या करोगे? गिव अप? बिल्कुल नहीं। यू जस्ट नीड टू अपग्रेड योर गियर। दैट्स राइट। आज हम बिल्ड करने वाले हैं आपका अपना इंटीग्रेशन टूलकिट। इसमें 3 ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इन्हें ऐसे समझो जैसे ये गेम के पावर अप्स हैं। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले टूल से। इसका ऑफिशियल नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बट हम इसे इसकी स्पेशल पावर से बुलाएंगे द शेप शिफ्टर। इसका गोल बहुत सिंपल है। आप एक कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इंटीग्रल को लेते हो, उसके एक पार्ट को एक नया सिंपल सा नाम दे देते हो, जैसे u, और पूरा प्रॉब्लम अचानक से आसान लगने लगता है। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। अब इसका जो फॉर्मल रूल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप u इक्वल्स टू g ऑफ x सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको dx को भी du के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। द रूल सेज दैट इंटीग्रल f ऑफ g ऑफ x g डैश ऑफ x dx बन जाता है मच सिंपलर इंटीग्रल f ऑफ u du। पूरी x की दुनिया u की दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसे यूज कब करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे बड़ा हिंट, द क्यू, ये है कि जब आपको एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एक साथ इंटीग्रल में दिखे, जैसे ही आपने वो पैटर्न स्पॉट किया, समझ जाओ कि द शेप शिफ्टर का टाइम आ गया है। ये है आपका प्लान ऑफ एक्शन। फर्स्ट, आराम से अपने u को आइडेंटिफाई करो। फिर u को डिफरेंशिएट करके du फाइंड करो। थर्ड, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशल स्टेप, पूरे इंटेग्रल को u और du के टर्म्स में कन्वर्ट करो। कोई भी x पीछे नहीं छूटना चाहिए। फिर आसान वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करो और आखिरी में आंसर को वापस x के टर्म्स में लाने के लिए बैक सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना। ग्रेट। अब चलते हैं हमारे सेकंड टूल पर। ये है पार्शियल फ्रैक्शंस, और इसका नेक नेम है द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम के लिए है। यहाँ गोल ये है कि आप एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को छोटे छोटे सिंपल फ्रैक्शंस में तोड़ देते हो, क्योंकि उन छोटे पीसेस को इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है। सोचने वाली बात है, एक जायंट मॉन्स्टर से लड़ने की जगह आप उसे कई छोटे छोटे वीक मॉन्स्टर्स में तोड़ देते हो। और ये स्लाइड इसकी रूल बुक है। ये टेबल जो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलेगी, आपकी गाइड बुक है। ये आपको अच्छे से बताती है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के बेसिस पर फ्रैक्शन को कैसे तोड़ना है। इस टेबल को मास्टर करना इस मेथड को मास्टर करने के बराबर है। इसका गेम प्लान ऐसा दिखता है। फर्स्ट, चेक करो कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर नहीं तो पहले लॉन्ग डिवीजन यूज करो। फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, गाइड बुक टेबल से फॉर्म लिखो, कॉन्स्टेंट्स a, b और c की वैल्यू निकालो, और आखिर में हर छोटे फ्रैक्शन को आराम से इंटीग्रेट कर दो। डन। और अब हमारे आखिरी और सबसे पावरफुल टूल के लिए, जो प्रोडक्ट्स से डील करता है, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे हम कहते हैं द टीम अप मूव। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये मेथड तब यूज करते हो जब आपके पास दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, जैसे एक अलजेब्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई किया हो। याद है हमारा बॉस लेवल प्रॉब्लम, इंटीग्रल x cos x dx? ये टूल ऐसी ही प्रॉब्लम्स के लिए बना है। ये है इसका मास्टर फॉर्मूला, इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू u डॉट v माइनस इंटीग्रल v du। यहाँ हम इंटीग्रल को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, u और dv। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा और दूसरे को इंटीग्रेट। और उस बीच वाले माइनस साइन पर अच्छे से ध्यान देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, u किसको चूज करें? उसके लिए एक गोल्डन रूल है, लियाटे। ये एक प्रायोरिटी लिस्ट है। इन फंक्शन टाइप्स में से जो भी पहले आता है, आपको उसे u मानना है। ये एक रूल इस मेथड को अच्छे से यूज करने की है। L फॉर लॉगरिथमिक, I फॉर इनवर्स एंड सो ऑन। टैक्टिक बहुत सिंपल है। लिएट रूल यूज करके u और dv चूज करो, फिर du और v कैलकुलेट करो, सब कुछ फॉर्मूला में डालो
और आप देखोगे कि जो नया इंटीग्रल सॉल्व करना है यानी इंटीग्रल वीडीयू वो ओरिजिनल वाले से कहीं ज़्यादा आसान है। तो अब आपके टूल किट में 3 पावरफुल टूल्स आ गए हैं, द शेप शिफ्टर, डिवाइड एंड कॉन्कर और द टीम अप मूव। लेकिन असली स्किल ये जानने में है कि कौन सा टूल कब यूज करना है। ये स्लाइड पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करती है। ये आपकी स्ट्रैटेजी स्क्रीन है। अगर प्रॉब्लम में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है तो सब्स्टिट्यूशन यूज करो। अगर वो एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करो। और अगर वो 2 अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करो। इट्स दैट सिंपल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी चीट शीट है। लेकिन याद रखना, सिर्फ टूल्स होना काफ़ी नहीं है, उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। जैसा कि ग्रेट मैथमेटिशियन पॉल हाल्मोस ने कहा था, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। तो प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपका टूल किट अब रेडी है, आपके पास स्ट्रैटेजीज भी हैं। अब सवाल ये है, आप कौन सा इंटीग्रेशन बॉस सबसे पहले हराने वाले हो? चलो अपनी टेक्स्ट बुक खोलो और गेम शुरू करो।